आज बच्चों हम मास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे द्रव्यमान, हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, और उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक चावल की थैली है, उस चावल की थैली में 3 किलोग्राम चावल है, और दूसरी थैली में चावल पकड़ो या गेहूं बोल लो, जो भी समझ लो आप। तो इस थैली का वजन कितना है? चावल की थैली का वजन 3 किलोग्राम है, और गेहूं की थैली का वजन कितना है? 5 किलोग्राम है। तो इस थैली का जो मास है वो 3 किलोग्राम है, 3 केजी, और गेहूं की थैली का वजन कितना है? 5 केजी। ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है वो बताती हूँ। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग एक चावल गिलास से नाप लेते थे, चावल कटोरी से नाप लेते थे। किसी चीज़ को, ज़मीन को या बुक को नापना हो तो हम लोग बित्ते का इस्तेमाल करते थे। बट ये करेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे फॉल्ट होने लगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, डिस्प्यूट्स होने लगे, जिसकी वजह से फिर बाद में एसआई यूनिट का सिस्टम आया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये 3 किलो जो चावल की थैली है उसका वजन 3 किलो ही रहेगा। ठीक है। और 5 किलो गेहूं का वजन 5 किलो ही रहेगा। अगर सपोज हम एक गिलास से नापते हैं, किसी का गिलास छोटा है, किसी का गिलास बड़ा है, अगर हमने 3 किलो चावल की थैली को छोटे से गिलास से नापेंगे तो समझो 50 गिलास हो गया। तो पर और बड़े से नापेंगे तो उसमें कम हो जाएगा। छोटे बड़े का झंझट होने का डर रहता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए वजन से किया जाता है, और उसे ही बोला जाता है एसआई यूनिट। जो दुनिया में, भारत में कहीं भी आप जाओ, 3 किलो मीन्स 3 किलो। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वजनदार चीज़ वजन करनी होती है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, एवरीडे की चीज़, हम लोग किलोग्राम में वजन करते हैं। अगर उससे थोड़ी हल्की चीज़ हो तो हम उसको ग्राम में वजन करते हैं। ठीक है। अच्छा, और इससे भी हल्की चीज़ जैसे दवाई हो गई, गोल्ड हो गया, सोना हो गया, हल्की हल्की चीज़ें, केसर हो गया, जो बहुत महंगी होती है, हल्की होती है, तो हम उनको मिलीग्राम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी मेरे पास ये डिब्बा है, समझिए इसका 250 ग्राम है, तो इसका मास कितना हो गया? 250 ग्राम। और मेरे पास ये बुक है, समझिए 300 ग्राम की, तो इसका मास कितना हो गया? 300 ग्राम। अब आपको मास का मतलब समझा? ओके, थैंक यू सो मच।